एक गलत वीडियो है। हमने आज यहाँ सुने होंगे इस इलेक्शन में भी हुआ तो 27 वोट से जीते हैं। इसीलिए उसको हमने कहा कि भाई 2020 में रिकाउंटिंग हुआ, तुम जीत गया था तो रिकाउंटिंग मांगता, भाग गया काहे। अब अनिल कुमार क्या कहेंगे, अनिल कुमार तो डिमोरलाइज होकर के भाग गए थे, उन्हीं की तो गलती है, नहीं भागते, वो रिकाउंटिंग मांगते। हर इलेक्शन में ऐसा होता है, जो डाउन करता है रिकाउंटिंग मांगता है। अब तक के सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि विवादित बयान के बाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इस पर सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, दिल्ली से पटना एयरपोर्ट पहुंचते ही केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से जब मीडिया कर्मी ने सवाल किया कि आपका एक बयान जो है काफी तेजी से वायरल हो रहा है, इसको लेकर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि जिस बात का डर था, जिस चीज का आरोप हम लोग लगातार लगाते हुए आ रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव के बाद, उसी आरोप पर मोहर लगा दिए हैं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। इस पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले सुनिए उनके बयानों को। ये कहा है कि डीएम अभिषेक को फोन किया था, उन्होंने हमारे कैंडिडेट को जितवाया है। एक गलत वीडियो है। हमने आज यहाँ सुने होंगे इस इलेक्शन में भी हुआ तो 27 वोट से जीते हैं। एक रिकाउंटिंग हुआ, उसमें हमारे जदयू के कैंडिडेट हार गए। तो कहने का मतलब है कि रिकाउंटिंग मांगा जाता है। हमारा उम्मीदवार जैसे ही डाउन हुआ वो छोड़ के भाग गया, इसीलिए उसको हमने कहा कि भाई 2020 में रिकाउंटिंग हुआ, तुम जीत गया था तो रिकाउंटिंग मांगता, भाग गया काहे। तो उसी पर हमको अभिषेक सिंह का नाम जहाँ तक आता है, उस समय वही थे जो सक्षम पदाधिकारी थे और हम समझते हैं जस्टिस करने वाले थे। हमने मांगा कि भाई रिकाउंटिंग दीजिए तो उन्होंने दे दिया। इस समय भी हम समझते हैं कि आकर कलेक्टर अच्छा था, हम लोग रिकाउंटिंग मांगते तो दे देते, और रिकाउंटिंग मांगते तो हो सकता था कि चुनाव हम लोग जीत जाते। जैसा कि देखे कि एक 27 वोट से जीता, एक 27 वोट से हारा, तो हम लोग भी जीत सकते थे। इसी बात की चर्चा हमने की। अनिल कुमार सवाल खड़ा कर रहा है, पक्ष में बोले हैं मांझी जी, ये तो हमको पता नहीं है। अब अनिल कुमार क्या कहेंगे, अनिल कुमार तो डिमोरलाइज होकर के भाग गए थे, उन्हीं की तो गलती है, नहीं भागते, वो रिकाउंटिंग मांगते। हर इलेक्शन में ऐसा होता है, जो डाउन करता है रिकाउंटिंग मांगता है। हम भी जब 1990 में हारे थे 127 वोट से, तो इसी प्रकार से हम भी हट गए थे, रिकाउंटिंग नहीं मांगा था, हार गए। रिकाउंटिंग मांगते तो हो सकता था कि जीत जाते। आज हमारे राजमहल से जो एमपी थे हमारे संस्था, 1 वोट से जीते थे, 3 वोट से जीत रहे थे तो रिकाउंटिंग मांगा गया था, तो फिर 1 वोट से तो भी जीत गए। रिकाउंटिंग मांगना चाहिए। और वहाँ पर जो पदाधिकारी का सवाल है, जो उचित पदाधिकारी होता है और जो ऑब्जर्वर होता है, वो रिकाउंटिंग मांगने पर दे देता है। तो हमारा कैंडिडेट रिकाउंटिंग नहीं मांगा, इसीलिए हमने कहा कि उस समय अभिषेक सिंह से हमने कहा था तो, और उस समय का ऑब्जर्वर से कहा था तो उन्होंने रिकाउंटिंग दे दिया था और रिकाउंटिंग हुआ तो हम जीत गए थे। उसी प्रकार से इस बार भी अगर रिकाउंटिंग को मांगते तो हम समझते थे कि जीत सकते थे, तो इसीलिए ऐसा कहा, और उसी को तोड़ मरोड़ के लोग कुछ दूसरे ढंग की बात करते हैं। विपक्ष कह रही है सर कि वोट चोरी का बड़ा सबूत दे दिया है जीतन राम मांझी। नहीं, मशीनरी ठीक है, मशीनरी में कहाँ कोई दोष है। न मशीनरी में दोष है, न पदाधिकारियों में दोष है, हमारे कार्यकर्ताओं में दोष है कि हतोत्साह होकर के भाग जाता है। लड़ना चाहिए। अभी भगवान में देखा ना जी, 20 गाड़ियों से आया, 200 कार्यकर्ताओं के साथ आया और वो रिकाउंटिंग मांगा तो कई एक वोट से हार रहा था और 27 वोट से जीत गया। उसी प्रकार से हमारा यहाँ चंपारण में या कहाँ भी हमारा जदयू का कैंडिडेट हार गया, तो जिसका चर्चा कल हमारे जो क्या नाम है, जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं दिलीप जायसवाल जी बोल रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि कैंडिडेट को हम लोग उत्साह बढ़ा रहे थे कि कैंडिडेट को जब समय आता है तब उत्साह नहीं होना चाहिए, उनको लड़ना चाहिए और रिकाउंटिंग मांगना चाहिए। रिकाउंटिंग उन्होंने नहीं मांगा, और जहाँ जहाँ रिकाउंटिंग नहीं देता है वो अक्सर ठीक नहीं होता है। जैसे हमारे चुनाव में था, हम पार्लियामेंट में
90 में एमएलए में 182 वोट से हार गए थे। हम रिकाउंटिंग मांगते रहे, जिलाधिकारी ने नहीं दिया। इसी बात की चर्चा हम कर रहे थे। तो आपने साफ तौर से देखा किस तरह से अपने विवादित बयानों के बाद सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।